वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। किसी महान पुरुष ने ये कहा है कि अगर आप इतिहास से सीखते नहीं हो तो इतिहास अपने आप को रिपीट करता रहता है, बार बार वही आपके साथ होता रहता है, आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो। अब का महीना नवंबर का महीना है। ये महीना 3 दिन, 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक सिखों का जनोसाइड, कत्लेआम, पंजाबी में गल्लूगारा कहते हैं। 3,000 से ज्यादा सिख सिर्फ दिल्ली में, 400 से ज्यादा त्रिलोकपुरी में, और पूरे इंडिया में 30,000 से ज्यादा सिख मारे गए इन 3 दिनों में। इसमें हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या आगे हमें करना चाहिए, क्या इसका एनालिसिस है, मैं उसकी कुछ बातें हैं वो शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले 31 अक्टूबर को जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, तो उसके बाद एम्स में, जब वो एम्स से स्टार्ट होते हैं दंगे, जब राष्ट्रपति था ज्ञानी जैल सिंह, उनसे मिलने गए थे तो उनकी गाड़ी को ऊपर पत्थर बरसाए गए। सबसे पहले दंगा वहां से स्टार्ट हुआ। उसी रात को राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, और उन्होंने ही रात की मीटिंग के बाद ही अचानक एक भीड़, ऑर्गेनाइज भीड़ जो लेके, उनके हाथ में कहां से कैरोसिन आ गई, कहां से टायर आ गए, कहां से आग आ गई, कहां से ऑर्गेनाइज हो गई, कहां से वोटिंग लिस्टें आ गई कि कहां कहां सिख रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं। तो उन्होंने सिखों को जहां जहां भी हुआ वहां वहां उनको मारा। तो त्रिलोकपुरी एक इलाका है, इसमें से 400 से ज्यादा सिख हैं, सबसे बड़ा जो सेंटर रहा है सबसे पहले ये है। तो उस टाइम में जब सिखों को 3,000 सिखों को मारा गया था, तो उस टाइम पुलिस क्या काम कर रही थी? कुछ जगहों पे जहां सिखों के पास हथियार थे, अगर पुलिस अपना काम कर रही होती शायद सिख ना मारे जाते। जिन जगहों पे सिखों के पास अपने हथियार थे, वो मुकाबला कर रहे थे कि हमारे पर जो आ रहा था वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, पुलिस वहां वहां जाके उन हथियारबंद सिखों से उनके हथियार लेके उनको भीड़ों के हवाले कर रही थी। ये हुआ था। एक आर्मी ऑफिसर का भी ये था कि एक आर्मी ऑफिसर था, उसके पास स्टेन गन थी, तो आर्मी आई तो उन्होंने उसकी गन ली और कहते से भीड़ को खतरा हो सकता है, तो वो लेके चली गई। ऐसे बहुत सारे केस आपको मिल जाएंगे, ऐसे ही है। और उसके बाद चलो, उस टाइम पुलिस ने कुछ नहीं किया। अभी क्या है, 40 साल हो गए हैं, 84 से लेकर 24 तक, 40 साल, जिसमें से अभी 15-20 साल बीजेपी की सरकार रही है, 20 साल करीब कांग्रेस की रही है, और 30,000 लोगों को मार दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि 30,000 लोगों को मारने वालों को सजाएं मिली है? नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली। एक बार ये टाइटलर ही गया था और जेल में कुछ दिनों के लिए, किसी को सजा नहीं, किसी को मौत नहीं। 30,000 एक आदमी अगर मार दिया जाता है ना, तो आपको 20-20 हजार साल की सजा होती है, 20-20 साल की। और यहाँ 30,000 सिखों को मार दिया गया, कहता कोई सबूत नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। और 40 साल हो गए हैं, कांग्रेस ने कराए थे तो बीजेपी ने तो सजा दिलवानी चाहिए थी। नहीं, इसमें पूरा स्टेट, इंडियन स्टेट इन्वॉल्व था। स्टेट का एक नरेटिव होता है, उस पर अलग वीडियो बनेगी, क्या स्टेट करता है, कैसे इंडियन स्टेट का काम है, कैसे बीजेपी कांग्रेस उसी के पार्ट है। तो उन्होंने लोगों को गलों में टायर जला के, औरतों को 6-6 दिन बाद जब वो वापस आई, जो जवान लड़कियां थी उनके साथ 6-6 दिन तक रेप हुए। एक एक घर के जो 5 भाई थे, किसी के 4 भाई थे, सारे सिखों को मार दिया। मेरे खुद के दादाजी के भाई दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे, वो मरने दम तक भी वहां जाके गवाहियां देते रहे। उनको भी जान को खतरा था, उनको भी घरों में छुपाया गया था। जो हाई कोर्ट का जज था वो भी एक सिख था, उसको भी घर में सुरक्षा नहीं हुई तो उसको भी कोर्ट के परमिशन में लेके गया। कुछ रिटायर इंडियंस आर्मी के जो सिख थे, या वो एक की घटना है जिसको वो गुवाहाटी से 3 नवंबर को गुवाहाटी से दिल्ली आ रहा था, उस ट्रेन को यूपी गाजियाबाद में रोका गया। मारी पानी में है, मैं उसके ढा लेता हूँ। उसमें रोका गया, उसमें से कहता कि कुछ सिख इसमें जा रहे हैं, उन्होंने लिस्टों से नाम निकाल लिया कि जिसके पीछे के नाम सिख थे। 9 सिख उसमें मिले थे, उनमें से 6 को जला दिया गया और 9 बाकी 3 को गला काट के पटड़ियों पे डाल दिया गया। उसमें एक रिटायर रेलवे ऑफिसर भी था। तो ये 3 दिन तक कत्लेआम चलता रहा, सिखों को मारा गया। त्रिलोकपुरी विधवा कॉलोनी बनी, लोगों ने इंटरव्यू लिए, क्या हुआ। 40 साल हो गए हैं, अभी तक स्टेट ने किसी एक को भी सजा नहीं दिली। जबकि टाइटलर है जो कांग्रेस का नेता, जो उन्होंने ये कत्लेआम कराया है, जगदीश टाइटलर है, माखन है, और ये अजय, क्या नाम है, अजय है, इनकी मैं फोटो डाल देता हूं आपको।
इनको यूनियन, जो एक मिनिस्टर था उनको यूनियन मिनिस्टर बना दिया गया, एक दूसरे को जो आर्मी पुलिस का जो चीफ था, जो विक्टिम था, उनको पुलिस का चीफ बना दिया गया, जिन लोगों ने क्राइम किया था। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, जिनके ऊपर क्राइम हुआ उसके बाद दूसरा क्राइम पुलिस ने किया। जब वो अपनी रिपोर्टें निकाली जाती थी, एक जज था, जज का नाम अभी मेरे को याद नहीं रहा, बोल वो गालियां निकालता था जो अक्यूज थे कि क्या क्या कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पास, ये नहीं, अनपढ़ हो तुम, ये हो वो हो। 400 लोगों की त्रिलोकपुरी में जब हत्या हुई, उसमें सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं करी। 3 दिन तक आर्मी को भी नहीं लगाया गया कि उनको कहा कि इन सिखों को सबक सिखाना है। 3 दिन तक कोई आर्मी नहीं आई और पुलिस भी बिल्कुल भीड़ का साथ दे रही थी। 400 लोगों में एक ही रिपोर्ट हुई है, 400 लोग मारे गए त्रिलोकपुरी में और एक एफआईआर दर्ज हुई 3 तारीख को होती है। और इसका जो ये तो वर्णन है ही है। तो उसके बाद जब हुआ, उसके बाद कोर्ट के बाद कमेटियों के कमेटी के बाद कमेटी, ये कमेटी वो कमेटी, माखन कमेटी, ये नानावटी कमेटियां बनी। उन विधवाओं से जिनके मारे गए हैं उनसे 5-5, 6-6 बार बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। जो लोगों को अक्यूज है, मतलब कि जिसके सजा हो, जिसके ऊपर जुर्म हुआ, उससे तो बार बार आप रिपोर्टिंग, जिसने जुर्म किया उसको एक बार भी नहीं बुलाया गया। वो बाद में नेता भी बनते हैं। जगदीश टाइटल तो खुद कह रहा है, अपनी वीडियोस की रिकॉर्डिंग मिलती है कि मैंने तो 100 सिखों को मार दिया, वीडियो में डाल देता हूं, क्लिप मिलती है। और उसके बाद भी उनको कोई सजा नहीं है। और ये सजा का सबसे बड़ा पक्ष है कि अभी क्या फिर ये क्या ठीक हुआ, माने कि लोग कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ लोग दे देते हैं कि सिखों ने गलती करी थी कि इंदिरा गांधी को नहीं मारना चाहिए था। तो भाई कुछ सिखों ने माना कि आपने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री को मारेगा तो जैसा राजीव गांधी का था कि बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी। तब जब मराठियों ने, नथुराम गोडसे ने गांधी को मारा, तो कितने मराठियों को मारा था भाई? जब एक तमिल औरत ने, लिट्टे वाली औरत ने राजीव गांधी को मारा था, तब कितने तमिल्स को मारा गया था? ये काम सिखों के साथ ही क्यों हुआ? कहते हैं कि वो पुराना टाइम था, 84 का टाइम था, अब तो देश सरकार बदले चुकी है, देश बदल चुका है। भाई क्या बदला ये बताओ? उसके बाद बाबरी मस्जिद के बाद 1993 में मुंबई में दंगे हुए, उनमें किसको इंसाफ दिया गया? उसके बाद गोधरा कांड 2002 के दंगे हुए, किसको सजा दी गई? नहीं दी गई ना। एक स्टेट का अभी एक टूल बन चुका है मिनोरिटीज को दबाने के लिए कि ताकि तुम अपने औकात में रहो, वरना तो हम तुम्हारे ऊपर एक खुले सांड छोड़ देंगे और तुम्हारा कत्लेआम कर देंगे और बाद में तुम्हें कोई इंसाफ नहीं दिएगा। और ये भीड़ को एक हिम्मत दी गई इसके थ्रू कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। गोधरा कांड वाले जो बाजू बजरंगी है वो निकल के उनकी मालाएं डाली जा रही हैं। जो ये इसको मारा गया था, जो क्या नाम थी वो, क्या नाम थी जो औरत थी जिसके बच्चे 7 घर के बच्चे मारे, प्रेग्नेंट थी, उसके वो निकल के आते हैं क्या कि उनका बिहेवियर अच्छा तो उनको मालाएं डलाए। स्टेट, इंडियन स्टेट इज प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द पीपल हु डूइंग दिस क्राइम। और हमें खुद प्रूव करना पड़ता है कि हम वो हैं। और दूसरे लोग जो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो इन्हीं की गलती है, उनके लिए कि ये सिर्फ एक वो है, अपने आप को समझाने के लिए, एक पावर फील कराता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या इंडियन स्टेट बदला है? नहीं है, नहीं बदला। क्या ये दोबारा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। अब देख, तीसरे जेनोसाइड की एक और तैयारी चल रही है अभी, कैसे पुलिस देख रही है और लोग छोटी छोटी तोपों से मस्जिदों के ऊपर गोले चला रहे हैं, पुलिस वॉच कर रही है। कुछ नहीं बदला, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई लॉ नहीं है। कुछ लोग इस तरीके में बैठे हैं कि नहीं नहीं ये सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं भाई, अब अगले सिविल वॉर की तैयारियां चल रही हैं। आप अपनी तैयारियां रखिए, क्या कर सकते हो, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर हम इतिहास से, मैंने शुरू में एक लाइन कही थी, अगर आप अपने इतिहास से नहीं सीखते ना, तो इतिहास दोबारा अपने आप को सिखाने के लिए दोबारा आपके ऊपर गुजरता है। कोई लॉ नहीं है, कोई नहीं है, क्यों है, कैसे है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी। इंडियन स्टेट ऐसा क्यों करता है, इंसानी इंडिया की जनता ऐसे क्यों करती है। हमने तब से सर्च करी है, देखा है, समझा है, अलग अलग फिलोसफरों को, साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी। तो इसके लिए यहीं तक है, एक बार जरूर सोचें क्या कर सकते हो आप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नेवर फॉरगेट 1984।